तो गाइस अब हम निकले पाताल भुवनेश्वर के लिए। ये है पाताल भुवनेश्वर का रोड। तो पाताल भुवनेश्वर है गंगोली हाट से 14 किलोमीटर आगे पीछे से जाता है रास्ता। तो गाइस देखो ये दिख रहा है पंचाचूली पर्वत ना भाई, पंचाचूली पर्वत कितना प्यारा दिख रहा है। देखो 1 2 3 4 5 दिख रहा आपको। फिर नंदा देवी पर्वत क्या है बगल में दिख रहा है, आगे से देखोगे तो वो बड़े से ना। नंदा देवी है, पेड़ के आगे नहीं दिख रहा वो देखो, अभी नहीं दिख वो रहा। नंदा देवी वाला पेड़ वैसी लग रहा है ना वो। अच्छा अभी छुप गाय की तरह वो है नंदा देवी पर्वत। अरे वो नहीं देख रही गाइस ये है नंदा देवी पर्वत। पंचाचूली तो मैं दिखा चुकी थी। ये आया मंदिर है वहाँ। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं पाताल भुवनेश्वर के गेट पे। यहाँ से नीचे जाते हैं पाताल भुवनेश्वर। अभी हम दिखाएंगे आपको, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। शायद अंदर ले जाने ना दे गुफा के अंदर, तो कोशिश करूँगी कि मैं गुफा के अंदर ले जाने की। अगर नहीं ले जा पाएंगे तो जहाँ तक है उतना मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप बनी रहो मेरे ब्लॉग का। पाताल भुवनेश्वर का गेट, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़। तो है ये नीचे की सीढ़ियाँ शायद ये गई नीचे को। तो गाइस हम निकल गए नीचे को पाताल भुवनेश्वर के लिए मंदिर को। ये है रास्ता, गया रास्ता अब दिख रहा है गाइस अच्छी तरह। ये पंचाचूली, वाव मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। 1 2 3 4 5 और वहाँ से फिर आया नंदी क्या नंदी मंदिर जो भी है, गाय की तरह दिख रहा है वो। नंदा देवी मंदिर कुछ ऐसा होगा शायद। अब दिख रहा है पूरा गाइस, बहुत अच्छा। पंचाचूली देख लो जिसने नहीं देखा है। 5 पर्वत, 1 2 3 4 5। ये लोग गए आगे, में रह गई पीछे। ठंडा भी हो रहा है थोड़ा बहुत। ये गया रास्ता। वो बना रही है मिनी बाल, रास्ते में शान कर रही है। ये देखो ये देखो। गए आगे पे मेरे भाई और मेरा पति देव, दोनों साला और जीजाजी मिलके जा रहे हैं। फिर मिनी जो बालों पे लगी है, फिर मम्मी, मैं भी लास्ट में हूँ जो बना रही हूँ ब्लॉग। एक फर्स्ट में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। पाताल भुवनेश्वर। तो गैस पढ़ देना क्या है पाताल भुवनेश्वर। भगवान शिव का भूमिगत मंदिर परिसर का। तो गैस आप इसको पढ़ देना, क्योंकि मैं इतना पढ़ूंगी तो। मंदिर होता है ना जहाँ पे बहुत लोग ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, तो वहाँ पे बनाया जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पे लोग आएंगे। अच्छा तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं कि कितना मीटर है, कितना वो है, इसका एल्टीट्यूड क्या है। यहाँ से देख लीजिए साइड में कहाँ है। यहाँ देखिए अच्छा लैटिट्यूड एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड और उसका जो किलोमीटर्स कितने किलोमीटर है, चौकोर DDR से सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। तो वैसे सब कुछ रुको मैं दिखा देती हूँ आपको जूम। तो आप लोग जिसको आना होगा इसको देख लेना। ये आया ऊपर से। रुक जा बहन, सीधे जा रही है रास्ता गाइस। गर्मी में ज़्यादा अच्छा लगता होगा खाने में। यहाँ पे भी एक बोर्ड है, बोर्ड में क्या लिखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। नोटिस लिखा है, मैं भी बाद में पढ़ूंगी लेकिन आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो आएगा तो प्लीज़ इस नोटिस को ढंग से पढ़ लेना। इंग्लिश का भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा एरिया है प्रतिबंधित क्षेत्र। अच्छा
मतलब यहाँ 100 मीटर के दायरे में मकान बनाना प्रतिबंध है। ओके, तो यहाँ पे भी एक मंदिर है। वाह देखो, ये सारे जो चीड़ के पेड़ हैं, उस पेड़ के देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। चीड़ के पेड़ के जो बना रखे हैं। तो मैं रह गई सबसे पीछे, सब चले आगे, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाते दिखाते जा रही हूँ कहाँ पे क्या है। तो गाइस हम पहुंचे अब गेट पे। क्या लिखा है पढ़ लो। और ये आया पाताल भुवनेश्वर का गेट। मंदिर कमेटी पाताल भुवनेश्वर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बजाओ घंटी। ये देखो गैस, मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद ये देखो, ये देखो। आईफोन नहीं देख रहा, तू काली दिख रही ज्यादा। बस एक फोटो खींचने में लगी है। देखो गैस, चारों ओर घंटियाँ और उसमें बधे हैं चुनरी माता का, भगवान का। हम भी बनाएंगे इसी तरह को आने ऐसे करके ना, तो प्यारा लगेगा। हम पैदल पैदल आएंगे। तो गाइस ये आए श्रद्धालु पाताल भुवनेश्वर के लिए, गुफा के अंदर घूमने के लिए। गुफा गुफा है गाइस यहाँ से। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, इतना बड़ा गुफा यहाँ भी दिख रहा है। ये आया मंदिर, ये है मंदिर। हाँ हाँ, उसके अंदर इतना छोटा सा गेट अभी देखना तो सही। तो ये आया, लग तो छोटा है गाइस, पर पता नहीं अंदर को। काफी बड़ा है, बट बहुत ठंड हो रही है अंदर अभी। ये आया मंदिर का। भगवान ने भाई तुम अंदर जाओ। मंदिर में काय को दिमाग खराब है क्या? सब लोग चलो। चल आ जा। ये बोले हम दोनों भारी रहते हैं, तुम लोग चलो। अरे भी पता कर यार। ये शिव जी की मूर्ति। हम सब जाएंगे 5 टिकट में। ना मैं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा है। बहुत ठंड हो रही है। अरे तूने इतना पहने है तो शायद यहाँ पे टिकट काट रहे हैं। चलो सब चलते हैं, सबका लो, बता दे तू। सबका लो, सबका लो, सब चलो, सबका लो, 5 करो। अंदर नहीं आ रही तू? गुफा के अंदर तो ये काट रहे हैं गैस टिकट। टिकट काट के अंदर जाना पड़ता है। गुफा में जा रहे हैं। ये हम तो लोकल के मेरा डालते कोई दिक्कत नहीं। यही कर दो। मेरे ना कर दो, मेरे ना कुछ तो आई है। इतना ठंडा है गाइस, यहाँ के कुछ लोग तो आग भी सेक रहे हैं। एक टेस्ट करना सबके साथ। तो गैस मंदिर से नीचे का नजारा ये है। खोल लो, यहाँ पे खोलो ना साथ में। तू नहीं पकड़ा रखा है मुझे ये अंदर। तो गैस ये है गुफा। तो नीचे ले जाने को तो अलाउ नहीं है गैस। ये है गुफा का द्वार, बहुत छोटा सा। एक अम्मा जी भी आ रहे हैं। हाय, तो बहुत छोटा सा है ये, पतला सा। आपकी बड़ी कृपा। तो नीचे से भी आ रहे। नीचे तो अलाउ नहीं है फोन ले जाने का। अरे है क्या आप फोन दे दे के बस। तो रास्ता तो ये है, छोटा सा है अब अलाउ नहीं है। इसके नीचे। चलो फोन जम कर दो। तो मैंने कहा ये मिला ना अब तो पेड़ नहीं होता मंदिर जिसके साथ का साथी लिखा बता पुण्य चला कौन चढ़ू पे कहीं कौन चला पिछले लगा देता हूं ना उसके पुण्य लगाओ कहीं तुम ये लगा दो मां मेरा बोलो इस कोई बात नहीं कोटी 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 कोटी
हाय गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग अगेन। ये मेरी दीदी आ रही हैं जो खुद वीडियो बनाती हैं। एंड यहाँ ये पाता बनो ऊपर से और बहुत ज़्यादा थका लग गई है हमें अभी आते आते। यहाँ शीज है, चीयर्स। एंड इट इज जीजू, वो भी आ रहे हैं गुफा से बाहर। इसका गेट यू कैन सी। ब्लॉग बना रहे हैं। अरे यार तो गाइस हम गुफा के अंदर से बाहर निकल चुके हैं, बहुत नीचे हैं और मैं डिटेल थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। अब बाहर आके हम थोड़ा अगरबत्ती जला रहे हैं। तो गाइस आओ, आप भी बताते रहना। ये शिवजी मंदिर, शिवजी का वो है, तो होते हैं सिद्धिलिंग, तो उसमें चढ़ा पर्स भी खाली खाली मोबाइल वहीं पे शिवजी का उसमें ऐसा कर सीमा फोन होना यार हाथ की धो रही ना, पैर नहीं धोता, हाथ धोता, हाथ की आपको कुछ गुफा के बारे में अगर बताना होगा तो वो पे गाइड है उन जगह, उनसे वो मतलब पूछ मांगूंगा, वो अच्छी तरह बता देंगे, मतलब यूट्यूब के लिए। यार पानी नहीं है किसी पास। ये गुफा जो बनी है ना, ये गुफा पूरी नेचुरल है। पूरे 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान शंकर का यहाँ पर निवास स्थान है। पूरा ब्रह्मांड इस गुफा के अंदर है। पूरे 4 धाम की यात्रा इस गुफा के अंदर होती है। इस गुफा का जो वर्णन हमारा स्कंद पुराण का एक खंड आता है, मानस खंड। मानस खंड के 103 अध्याय में इसका वर्णन है। उसके आधार पर बताया गया है कि इस गुफा की खोज सबसे पहले त्रेता युग में राजा ऋतुपाणी ने की थी। द्वापर में इसके अंदर पांडव आए थे। पांडव कब आए थे? लास्ट टाइम में, जब उन्हें अपना शरीर त्यागना था, तो तब नारद जी ने उनको बताया था कि भगवान शंकर इस गुफा के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। तो यहाँ पे आए तो भगवान शंकर ने उनसे पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा हम जिंदगी भर चौपड़ खेलने के बड़े शौकीन, हम आपके साथ भी चौपड़ खेलना चाहते हैं। तो भगवान शंकर के साथ जब उन्हें चौपड़ खेला, चौपड़ में पांडव हार गए थे। हारने के बाद वो स्वर्ग जाने की जिद करने लगे। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि आप में से केवल युधिष्ठिर स्वशरीर स्वर्ग जाएंगे। 4 भाइयों द्रौपदी को बोला तुम्हें बद्रीनाथ में अपना शरीर त्यागना होगा। तो इसी गुफा से स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखाया था युधिष्ठिर को। 4 भाई और द्रौपदी ऐसे बद्रीनाथ निकले थे, जहाँ बद्रीनाथ का लास्ट गांव है माणा गांव। माणा गांव से उन्हें अपना शरीर त्यागना शुरू किया था। तो सबसे पहले द्रौपदी ने त्यागा, फिर नकुल ने भी, सहदेव ने, अशोक पर को जाते रहे, अपना शरीर त्यागते रहे। फिर ये गुफा कुछ समय तक गोपनीय रही। 8वीं शताब्दी में जब हमारे हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, उसमें आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी कैलाश यात्रा में निकले थे। उन्होंने जागेश्वर धाम हो गया, गंगुली आठ की आठ कालिका हो गया और पाताल भुवनेश्वर हो गया, जहाँ पे शिव शक्ति है। वहाँ पे तीनों लिंग को उन्हें कॉपर प्लेट से सिद्धिपीठ किया हुआ है। जब सबसे पहले उन्होंने उस गुफा के अंदर पूजा अर्चना शुरू की, उसके बाद इसके अंदर पूजा अर्चना शुरू हुई, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। फिर इसके बारे में उन्होंने चंद राजाओं को इसकी गुफा के बारे में जानकारी दी। फिर चंद राजाओं ने इसके बारे में जो इसके अंदर जो है जो सीढ़ियाँ बनी है वो सीढ़ियाँ लगवाई। उसके बाद ही लोगों का आना जाना शुरू हुआ। गुफा जो बनी है पूरे शेषनाग के पेट के अंदर बनी है। हम 82 सीढ़ी पार करने के बाद सबसे पहले जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं शेषनाग के। शेषनाग ने अपने फन को फैला रखा है, पूरी पृथ्वी को अपने सर के ऊपर धारण किया हुआ है। उसके अंदर शेषनाग की 20 थैली है, 2 भागों में जीभ बैठी है, साइड में दांत है उनके। उसके थोड़ा आगे जाते हैं तो एक छोटा सा हवन कुंड बना है जो पान की आकृति का है। तो जिस हवन कुंड के बारे में बताया गया है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मे जैनी वहाँ पे सर्प यज्ञ किया था, क्योंकि उनको उल्लंघन ऋषि का श्राप था कि आपको कोई ना कोई नाग काटेगा करके। तो उनके पुत्र जन्मे जैनी सोचा अगर मैं सारी पृथ्वी और पाताल के सर्पों का इसमें हवन करा दूंगा तो कौन सा सर्प बचेगा जो मेरे पिताजी को काटेगा। तो सारे सर्पों का उसमें हवन करना शुरू हो गया था। जो सर्प जहाँ थे वहाँ से दौड़ दौड़ के आके उसमें भस्म हो रहे थे। तो उस यज्ञ में आस्तिक मुनि बैठे थे। तो आस्तिक मुनि ने सोचा अगर ये सारे सर्प इसमें भस्म हो जाएंगे कल सर्पवंशी नहीं रहेगा। तो उन्होंने तक्षक नाग को भगा दिया, कहा कि तुम भगवान इंद्र के आसन के नीचे छिप जाओ कीड़े के रूप में, फल के अंदर छिप गए थे वो, क्योंकि अगर वो सर्प योनि में होते वो भी नहीं बच पाते। तो जब उन्हें सोचा राजा से बोला तुम्हारा यज्ञ सफल हो चुका है, लास्ट में फल का हवन करना शुरू होगा। जैसे ही फल का हवन करना शुरू किया तो फल के अंदर से आगे तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट दिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी।
और उसी के बगल में दूसरे नाग है वासुकी नाग, जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं, जिन्होंने समुद्र मंथन में बतने का काम किया था, रस्सी का काम किया था। तो उसके आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे शेषनाग की रीढ़ की हड्डी है। थोड़ा आगे जाने के बाद भगवान गणेश जी का कटा हुआ धड़ वाला पार्ट है, सर कटे हुए गणेश जी हैं। ऊपर से ब्रह्म कमल है, जिससे उनके प्राणों को बचाने के लिए उन्होंने अमृत गिराया था। जब तक हाथी का सर नहीं आया तब तक उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। बाद में उसी के अभिषेक से हाथी का सर गणेश जी के बॉडी के ऊपर ज्वाइंट हुआ था। उसके बगल में केदारनाथ है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है, अमरनाथ की गुफा बनी है। ऊपर से अमरनाथ की जटाएं हैं, जिससे बर्फ का लिंग बनता है। तो पुराणों में उल्लेख है कि पाताल भुवनेश्वर एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पे आदमी एक ही नज़र में आप तीनों धामों के एक साथ दर्शन करते हैं। यहाँ के दर्शन करना 4 धामों में जाना बराबर पुण्य माना गया है। तो इसके आगे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो काल भैरव की विशाल जीव है, मुंह खोल रखा है, जीभ नीचे लटका रखी है। उनकी जीभ से पीछे को उनका पेट वाला भाग है, दाहिनी साइड को पूंछ वाला भाग है। तो पूंछ वाले भाग में बताया गया है कि 3 लिंग स्थापित है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के। तो कहा गया है कि कलयुग का व्यक्ति जो उनके मुंह से प्रवेश करके इनके तीनों लिंगों को टच कर लेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उसको सीधे मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कलयुग का व्यक्ति वहां पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि पूंछ वाला टनल जो है बहुत ही पतला है, आदमी की बॉडी उसके अंदर नहीं घुस सकती है। उसी के बगल में भगवान शंकर की झोली है और बगल में भगवान शंकर का आसन है, जिसको हम काली कमली कहते हैं, जिसमें आसन लगा के बैठते थे। थोड़ा आगे जाने के बाद माँ भुवनेश्वरी है, जिसको पाताल देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो इस पाताल के रक्षक है। पूरी सेब बनी है उनकी, कंधे में धनुष है, हाथ में खप्पर है, गले में मुंडू की माला है, सर पे मुकुट है। उसी के बगल में उनका वाहन शेर का मुंह बना है, जिसमें माँ भुवनेश्वरी सवारी करती थी। तो उसके थोड़ा आगे जाते हैं तो उसमें 4 दरवाजे हैं, जिसमें 2 दरवाजे बंद हैं, 2 दरवाजे खुले हैं। जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वो धर्म द्वार है, जहाँ को हम पार होते हैं वो मोक्ष द्वार है। दाएं साइड का दरवाजा रण द्वार है, जो महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हो गया है। बाएं साइड का दरवाजा पाप द्वार है, जो रावण के मरने के बाद बंद हो गया है। तो बताया गया है कि जो व्यक्ति कलयुग का धर्म द्वार से प्रवेश करके एक बार मोक्ष दरवाजे में निकलता है, उसके सारे पाप और दुख दूर होते हैं। हम धर्म द्वार से मोक्ष दरवाजे में जब जाते हैं तो वापस उस दरवाजे में लौट के नहीं आते हैं, दूसरे दरवाजे से लौट के फिर धर्म द्वार में गणेश जी के बॉडी पर फिर मिल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद बड़ा सा मैदान है, जिसमें कल्प वृक्ष का एक पेड़ बना हुआ है, जो पूरा पत्थर का बना हुआ है। भगवान शंकर की हथेली में वो पेड़ टिका हुआ है, पूरा पेड़ पत्थरों का बना हुआ है। और उसी के बीच में टहनियाँ हैं, टहनी के बीच में भगवान इंद्र के 2 शंख बने हैं। और जिसके बारे में कहा गया है कि भगवान इंद्र के पास जो पेड़ स्वर्ग में है, उनको कोई भी मनोकामना है उस पेड़ से आप मांग सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक गुफा जाती है दाएं तरफ को, जिसको कदिली वन नामक के नाम से जाना जाता है। कदिली वन का मतलब होता है केलों का बगीचा, जिसके पहरेदार त्रेता युग में हनुमान जी रहा करते थे। जब यही रावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाता है तो हनुमान जी उसी पाताल लोक से कलयुग में उसको वापस पृथ्वी में लाते हैं। तो ये गुफा कलयुग में बंद हो चुकी है, कलयुग का व्यक्ति इसके अंदर जाना वर्जित माना गया है। फिर उसी में 3 गुफाएं हैं, जो समर, सुमेरु, सुदामा 3 नाम से जाने जाते हैं, जिसके बारे में बताया गया है कि सप्त ऋषि वहाँ पे तपस्या करते हैं, जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन कलयुग का व्यक्ति उनको देख नहीं सकता है, वही व्यक्ति देख सकता है जिसके बाद दिव्य शक्ति प्राप्त हो। फिर उसी के बगल में एक छोटी सी गुफा है, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने 10,000 बरस तपस्या करके मार्कंडेय पुराण लिखा था। उनका आसन लटका हुआ दिखाई देता है, बाहर को अंदर से उनकी काली छाया दिखती है, जिसके बारे में बताया गया है कि उनके केवल छाया के रूप में दर्शन होते हैं कलयुग के व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति उनके दर्शन करता है, उनके दर्शन करने के बाद बताया गया है कि उनकी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती है, आदमी दुर्घटनाओं से बचता है, क्योंकि उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा था मार्कंडेय ऋषि ने। जब हम किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो सबसे पहली पूजा उनकी होती है, मार्कंडेय ऋषि की। उसके थोड़े नीचे जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 5वां सर है, कटा हुआ सर, जिसको कहते हैं ब्रह्म कपाल। तो उसके बारे में कहा गया है कि वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। इसमें कहा गया है कि जब हम किसी पुत्र का हमारा पिंडदान छूट जाता है तो श्राद्ध पक्ष में वहाँ से उनका पिंडदान वहाँ से भी उठाया जाता है। उसके अलावा बताया गया है कि कोई जैसे निसंतान व्यक्ति है, साधु सन्यासी, जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, वो जिंदे में भी जीते जी भी अपना तर्पण वहाँ पर कर सकता है। उसी के ऊपर से कामधेनु गाय का थन है, जहाँ से किसी बारे में बताया गया कि कामधेनु गाय के थन से 2 युग पहले दूध निकलता था। उस दूध का अभिषेक ब्रह्मा जी के सर के ऊपर होता था, लेकिन कलयुग में वो दूध पानी में तब्दील हो गया। ऊपर से दूध निकलता है, जैसे ही नीचे गिरता है तो पानी के रूप में नीचे ब्रह्मा जी के सर में बढ़ता है। तो उसके थोड़ा आगे नीचे चलते हैं तो उसमें सप्त कुंड बनी है। सप्त कुंड का मतलब 7 कुंड बने हैं, जिसमें 6 कुंड बंद है, केवल 7वां कुंड खुला है। तो 6 कुंड के बारे में बताया गया कि 6 कुंडों का अमृत 7वें कुंड में इकट्ठा होता है, जिस अमृत को पीने के लिए भगवान शंकर के जितने भी सर्प थे वो आपस में लड़ाई करते थे। तो इसके लिए भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के वाहन हंस को 14 नियुक्त किया था, ताकि कोई उस अमृत को नहीं पिएगा करके। तो एक बार हंस ने सोचा मुझे अच्छा मौका मिला, मैं इनका पहरेदार हूँ, अगर इस अमृत को मैं ही पी लूंगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, मैं ही क्यों ना पी लूं। पीने की इच्छा रखी, पिया नहीं,
तो शंकर भगवान ने इनको श्राप दे दिया, उनकी गर्दन जो है समर्थ कुंड से पीछे की ओर कर दी। कहा कि तुम इस समर्थ कुंड को देख भी नहीं सकते हो, कहाँ पीना, इसलिए हंस की गर्दन वहाँ पे टेढ़ी है। तो थोड़ा आगे जाते हैं तो भगवान शंकर की विशाल जटाएं हैं, जिसके बारे में बताया गया कि आधी जटाओं में उनकी जो सफेद रंग की दिखती है वो भागीरथी गंगा है। तो उसके बारे में बताया गया कि जब राजा भगीरथ भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे, भगवान शंकर ने आधी गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया था। उसके नीचे 33 कोटि देवी देवता हैं, जितने भी हमारे हिंदू के देवी देवता हैं सारे पिंड के रूप में भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं और गंगा जल के नीचे स्नान कर रहे हैं। वहीं पर भगवान शंकर का नर्मदेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर विराजमान है, जिसके बारे में कहा गया है कि वो आधे पानी को ऑब्जर्व कर लेते हैं, आधे पानी को आधा पानी उन पर जाता है, आधा पानी को सोख लेते हैं। तो वहीं पर विश्वकर्मा जी का हाथ बना हुआ है, जो विश्वकर्मा गॉड आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशानुसार पांडवों के लिए उस कुंड का निर्माण किया था, जो एक ही पत्थर का बना हुआ उदक कुंड है। वहीं पर नंदी है जो शंकर जी का वाहन है, और उन्हीं के नीचे जटाओं के नीचे राजा भगीरथ की मूर्ति बनी हुई है, जो भागीरथी गंगा को धरती पे लाए थे। थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ पे तांबे का शिव शक्ति बनी है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे 3 लिंग बने हैं। जो 3 लिंग जो है 6 तल नीचे से उत्पन्न हुए हैं, हम पाताल के 7वें तल में है। तो तीनों लिंग के बारे में बताया गया है कि ऊपर भी एक जटा में भी 3 लिंग बनी है। तो तीनों लिंग का पानी तीनों नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर जी में गिरता रहता है और कभी नहीं रुकता है, जिसके बारे में बताया गया है कि उसमें 3 मूर्तियां भी बनी है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की और शंकर जी की। तो विष्णु जी और शंकर जी में पानी का अभिषेक होता है, ब्रह्मा जी में पानी का अभिषेक नहीं होता है। ब्रह्मा जी को जो श्राप था उसी के कारण पानी का अभिषेक वहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के लिंग के रूप में पूजा करने से 21 कुल का उद्धार होता है। उसके अलावा विश्व के अंदर आप कहीं पर भी चले जाओ, तीनों के एक साथ लिंग के रूप में पूजा नहीं होती है, नहीं तीनों में पानी का अभिषेक होता है। और इसके बारे में बताया गया कि इनकी पूजा करने से इसके नीचे तीनों भगवान विद्यमान है, ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी, शंकर जी भी। माँ पार्वती इनके साथ नहीं है, केवल तीनों भगवान है जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो उसके पालनहार है। जो कॉपर प्लेट आपको दिख रही है, तो जब जगत गुरु शंकराचार्य जी इस गुफा के अंदर प्रवेश हुए, उन्होंने सबसे पहले जो अग्नि की ज्वाला नीचे से उत्पन्न हुई थी उसको शांति किया था मंत्रों द्वारा। फिर कॉपर प्लेट से तीनों लिंग को सिद्धिपीठ कर दिया था, ताकि कलयुग का व्यक्ति वहाँ पे पूजा अर्चना कर सके, कोई इसको नुकसान न पहुंचा सके करके। अभी भी बता रखा है, उस शिव शक्ति से कोई भी व्यक्ति छेड़खानी करने की सोचेगा अभी तो भस्म हो सकता है। वो अग्नि की ज्वाला कभी भी उत्पन्न हो सकती है, इसलिए उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती है। फिर उसी के नीचे बाएं साइड की जो गुफा बनी है उसका नाम है, उसको काशी बनारस के विश्वनाथ की गुफा बताई गई है, जो कलयुग में बंद हो चुकी है। तो उसके ऊपर जाने के बाद 10 मीटर ऊपर जाने के बाद 5 भाई पांडवों ने चौपड़ खेला था भगवान शंकर के साथ। चौपड़ खेलने के बाद उसी गुफा से भगवान शंकर ने युधिष्ठिर को स्वशरीर स्वर्ग भेजा था। 4 भाई और द्रौपदी वहीं से बद्रीनाथ निकले थे, जहाँ बद्रीनाथ का लास्ट गाँव है माणा गाँव। माणा गाँव से उन्हें अपना शरीर त्यागा था। और फिर वापस आते हैं, वापस आने के बाद जो 4 द्वार बताए उससे हम वापस नहीं आते हैं, उससे ऊपर से वापस आते हैं, जिसमें एक छोटा सा मंच बना है जो हमारी पृथ्वी के आकार का है। उसमें 4 लिंग बने हैं जो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर के नाम से जाने गए हैं। तो बताया गया है कि उसमें सबसे बड़ा जो लिंग है वो कलयुग है, उसी के बगल में छोटा सा सतयुग है, उसके ऊपर त्रेता है, नीचे द्वापर है। तो पुराण में लिखा है कि कलयुग की ग्रोथ होती रहती है। जब कलयुग बढ़ते बढ़ते अपने समांतर की नोक को टच कर लेगा तो उस दिन पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। इसी पाताल लोक से कलयुग का अंत बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि उसका बढ़ना महसूस नहीं होता है। वह हजारों साल में सुई के नोक के बराबर भी बढ़ सकता है, एक पल में भी ऊपर टच हो सकता है। कलयुग समाप्त होते ही भी सतयुग लग जाएगा, फिर त्रेता, द्वापर, वो चक्र फिर दोबारा पूरा चलता रहेगा। उसी के अंदर से गुफा बताई गई है सेतु बंधु रामेश्वरम, जो दक्षिण भारत में है। वहाँ तो इसकी शुरू है, लेकिन कलयुग में ये गुफा भी बन हो गई है। वहाँ से हम वापस आते हैं, फिर वही मैदान पर आते हैं जहाँ पे शेषनाग है। वहाँ पर अराउत हाथी जो है 1000 पाँव अराउत हाथी जो था भगवान इंद्र की सवारी थी, जो हवा में भी उड़ता था, जल में भी तैरता था, थल में भी चलता था। तीनों गति थे उनके 1000 पाँव दिखा रखे हैं। 7 सूंड में से 1 सूंड दिखा रखी है और एक माथा दिखा रखा है। उन्हीं के 1000वें पाँव में भगवान शंकर का एक मनोकामना कमंडल है, जिसके बारे में बताया गया कि पहले राजा लोग जब किसी दूसरे राजा से युद्ध लड़ने जाते थे तो अष्ट धातु या पंच धातु का कोई तीर कमान बना के लाते थे, जिसका निशाना मारते थे उस कमंडल से अराउत हाथी के माथे पर। अगर वो निशाना अराउत हाथी के माथे के किसी भी हिस्से में लगता था तो कहते थे कि उस राजा की निश्चय विजय होती थी। तो कलयुग के व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो पाताल भुवनेश्वर की पूरी 4 धाम की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के कमंडल में हाथ जोड़ के अपनी मनोकामनाएं मांग सकता है। और यहीं पर पूरी पाताल की हिस्ट्री समाप्त होती है। धन्यवाद। तो गाइस, जैसे आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय भैया हैं जिन्होंने हमें यहाँ गुफा के बारे में, पाताल भुवनेश्वर की गुफा के बारे में पूरा डिटेल बताया कि यहाँ क्या है। अंदर जाके जैसे भैया ने बताया सेम ऐसे ही अंदर लगता है कि सेम ऐसा ही है। तो गाइस आप आओ यहाँ तो देखो पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ के
जिले में पड़ता है ये, बहुत अच्छा है। अंदर जाके तो बोलते हैं कि यहाँ अगर दर्शन करो तो 4 धाम का दर्शन हो जाता है। तो प्लीज़ गाइस आप आओ, बहुत मान्यता है। हम वैसे भी उत्तराखंड वाले हैं, देवभूमि वाले हैं, तो देवी देवता को हम बहुत मानते हैं। तो सच में जैसे भी भैया ने बताया सेम अंदर सेम वैसे आप गुफा के अंदर आओ, आप देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, घंटी के बटन को दबाना, मेरे वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे कि लोग यहाँ आए देखें इसको कि कैसा है करके, बहुत अच्छा है। तो गाइस अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पैनाग प्रणाम, बाय हाय गाइस, बाय। आई वॉज देयर जो पूरा रिकॉर्ड कर रही थी एंड मेरा हाथ थक गया उस बेचारे का वो करते